क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 9 प्लस 2, इसके अंदर स्क्वायर रूट के 14 है। देखिएगा ये स्क्वायर रूट 2 है अलग टर्म, और प्लस के बाद में ये स्क्वायर रूट के अंदर ये वाले दो टर्म दे रखे हैं। इस स्क्वायर रूट के अंदर एक और स्क्वायर रूट दे रखा है, ये समझ में आना चाहिए आपका। अब आप इसको कैसे रैशनलाइज करोगे, दे रखा है ना यहाँ पर रैशनलाइज दिस वन, इसको किस तरह से रैशनलाइज करना है वो समझो भाई। देखिएगा इस स्क्वायर रूट के अंदर जब दो टर्म ऐसे दे रखे हों 9 प्लस 2 स्क्वायर रूट 14, तो यहां ऐसा केस पॉसिबल होता है। वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का पैटर्न यहां पर इस स्क्वायर रूट के अंदर बनता है। वो हमें चेक करना है। अगर ऐसा पॉसिबल है यहां पर तो हम इनमें से किसी आइडेंटिटी का यूज कर लेंगे और इसका राइट साइड a प्लस बी का होल स्क्वायर रख देंगे, इसका राइट साइड a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस पैटर्न में इसको अरेंज कर देंगे। अब इसको इस पैटर्न में अरेंज करना है जो लेफ्ट में दे रखा है, चाहे प्लस का हो या ये माइनस वाला केस हो। ठीक है, देखिएगा स्क्वायर रूट 2 दे रखा है, अलग रखिएगा इसको। ये स्क्वायर रूट का साइन ले लिया मैंने। अगर मैं इस 9 को स्प्लिट करता हूं तो क्या हो जाएगा, 7 प्लस 2 हो जाएगा, राइट। और ये जो दे रखा है स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर करूं और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर करूं और इस दोनों को ऐड कर लूं तो क्या मेरा 9 आता है भाई। स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर 7 होता है, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, इन दोनों का सम 9 आ जाता है इसके इक्वल। भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो मेरे को मिल गया, यहां से मिल गया ना, ये वाला पार्ट मिल गया, ये। अब देखना है प्लस का साइन आएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है तो हम इस पर ध्यान देते हैं। ये 2ab है तो 2 इंटू ए और बी, स्क्वायर रूट 7 देखते हैं और स्क्वायर रूट 2 पुट करते हैं, 2ab इसका क्या होता है प्रोडक्ट 2 और 7 2 जा 14, स्क्वायर रूट के अंदर ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 14, ये आ गया। तो भाई ये जो स्क्वायर रूट के अंदर 9 प्लस 2 स्क्वायर रूट 14 है, आएगा हमारा 7 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 14। नेक्स्ट टाइम इसको करेंगे स्क्वायर रूट 2 प्लस इस 7 को हम रख लेंगे स्क्वायर रूट 7 का होल स्क्वायर, 2 को रख लेंगे स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, और इसे हम 2 इंटू स्क्वायर रूट 7 इंटू स्क्वायर रूट 2 रख लेंगे। तो इसको किस तरह से हमने मैनिपुलेट करा है वो आपको समझ में आना चाहिए, राइट। देखिए ये जो मैंने करके दिखाया है ये वाला काम, ये रफ वर्क करना है आपने, राइट। ये सारा रफ वर्क है राइट साइड का, बस समझने के लिए कि 9 को दो टर्म में स्प्लिट करा। अब ये 7 और 2 ही क्यों मेरे दिमाग में आया, क्योंकि जो यहाँ पर नंबर होंगे ये जो इसको रूट के अंदर है ना 14, इन दोनों का प्रोडक्ट भी होना चाहिए, ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो मैंने ये कर लिया इसको मैनिपुलेट। अब स्क्वायर रूट 2 प्लस, देखिएगा ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, ये हो गया 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो इस स्क्वायर रूट के अंदर ये स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर रख सकते हैं हम लोग। इसको इतना समझ में आ रहा है, इस एक्सप्रेशन को a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में हम लोग रख सकते हैं। गुड। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 2, इसका होल स्क्वायर है और इस एक्सप्रेशन पर स्क्वायर रूट 2 लगा हुआ है। तो एक आइडेंटिटी शायद आपको पता हो कि स्क्वायर रूट लाया है और यहाँ पर ए स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, ये ए के इक्वल हो जाएगा, रेडिकेंड आ जाएगा। ठीक है,
तो ये आपका स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई होकर के। यहां पर ये स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 7 है और स्क्वायर रूट 2 है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ये आपका स्क्वायर रूट 2 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 2 और ये प्लस का स्क्वायर रूट 7 दिखेगा। आप इसको समझो, हमने क्या किया, इसको रैशनलाइज करना है। ये ऑपरेशन जो किया है, यहां पर दो टर्म, एक ये एक पूरा टर्म था, हमने ये वाला स्क्वायर रूट के अंदर जो दो टर्म होते हैं वहां कुछ इस टाइप का ऑपरेशन करते हैं। अभी हमारा ये जो एक्सप्रेशन आया हमारे पास, ये भी एक क्या है, ये रैशनलाइज नहीं हुआ पूरी तरह से, अभी ये रैशनलाइज नहीं हुआ। ये तो हम इस स्क्वायर रूट के अंदर जो मैनिपुलेशन किया था वहां उसको सिंप्लीफाई करके यहां तक पहुंचे। अब क्या करना है, देखिएगा, ये 2 स्क्वायर रूट 2 है और ये आपका प्लस के साथ में स्क्वायर रूट 7 है। भाई क्या करना चाहिए मुझे इसका क्या करना चाहिए जिससे कि क्या हो जाए, रैशनलाइज हो जाए, राइट, और रैशनलाइज करना है, ठीक है। ये आपको क्लियर सा दिख रहा है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 7 प्लस के साथ है, इसका कॉन्जुगेट क्या है बताइएगा। इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 7, साइन चेंज हो जाएगा, टर्म सेम रहेंगे। अब 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस 7 स्क्वायर रूट का और 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस का स्क्वायर रूट 7, a प्लस बी, a माइनस बी क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका 2 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस का स्क्वायर रूट 7 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 और ये आपका आ जाएगा 7 इज इक्वल टू 1। ये आपका एक रैशनल नंबर बन गया। क्या बन गया, ये आपका 1 एक रैशनल नंबर बन गया। अब देखिएगा, यहां बोला इसको रैशनलाइज कीजिए, भाई रैशनल बन गया, 1 इज अ रैशनल नंबर। लेकिन 1 रैशनल नंबर बना कैसे वो समझिएगा आप। देखिए यहां पर मैंने कुछ भी नहीं करा, किसी से मल्टीप्लाई करा नहीं करा, किसी से डिवाइड करा, कुछ ऐड करा, कुछ माइनस करा नहीं करा, केवल इसको मैनिपुलेट करा है, इसी में चेंजिंग की है। ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, यानी ये वाला आपका फाइनली स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 2 आता है और ये वाली एक्सप्रेशन यहां पर सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाती है। इसको देखा हमने, स्क्वायर रूट के साथ में जब आता है तो 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 7 आ गया हमारा। देखिएगा, अगर हम रैशनलाइजिंग फैक्टर की बात करें तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर, इसको रैशनल बनाने के लिए हमने नया एक्सप्रेशन कौन सा यूज करा था, ये यूज करा था 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 7 और इसका इसमें मल्टीप्लाई करा। ये जो फॉर्म आया है वो इसकी मैनिपुलेटेड फॉर्म, इसकी मॉडिफाइड फॉर्म होती है एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय इट्स कॉन्जुगेट। ये कॉन्जुगेट जो है क्या हो जाएगा, जब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका 1 एज अ रैशनल नंबर आता है। इसका मतलब ये हुआ, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर RF किसका, ऑफ स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 9 प्लस 2 स्क्वायर रूट 14 क्या हो जाएगा, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, दैट इज 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 7, ये याद रखेंगे एंड दैट इज योर रैशनलाइजिंग फैक्टर। रैशनलाइज करा तो 1 आ गया, लेकिन इसको रैशनलाइज करने में ये भी पूछा जाता है कि इसे रैशनलाइज कीजिए, ठीक है जी, लेकिन रैशनलाइज करने के लिए यहां पर कुछ तो मल्टीप्लाई करा होगा। रैशनलाइज दिस एंड फाइंड रैशनल फैक्टर ऑफ दिस वन आल्सो, ये पूछा जाए तो दिस इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर किसका, इसका, ये वाला 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 7। इतना तो समझ में आ रहा होगा, बाकी में ट्रिकी हो जाते हैं। अगर आपने पिछले वीडियोस को क्लियर नहीं कराया है तो आप ये सोचना छोड़ दीजिए कि आप ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं।
पीछे वाले लेक्चर्स क्लियर कीजिए, उसके बाद ही आप आगे बढ़िएगा, राइट।